आस्था और विश्वास का पर्व चल रहा है महाकुंभ, जहां गोते लगाने के लिए हर कोई बेचैन है। तो हम भी निकल पड़े उसी सफर पे और टिकट कराई थी केवल बनारस तक की, वो भी चेयर कार में। तो हम निकल पड़े चेयर कार में बैठ के। उसके आगे का हमें कुछ भी पता नहीं था कि कैसे प्लान करना है, कैसे जाना है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। सारी ट्रेन वगैरह बंद हैं और जो महाकुंभ की ट्रेन चल रही है उसमें भी बैठना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो पहले हमने सोचा चलो बनारस तक तो चलते हैं, उसके आगे का कुछ न कुछ प्लान कर ही लेंगे। ट्रेन का ये देसी चना अगर ना खाया तो कुछ भी नहीं खाया, और खाने के बाद इस तरह से सो जाना कॉमन सी बात है। तो सब इस तरीके से सो गए थे। उसके बाद हम उतर गए बनारस स्टेशन पे। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या बताऊं। ना तो कोई प्लेटफॉर्म खाली था, ना पुल की सीढ़ियां खाली थी, मतलब कोई भी जगह बाकी नहीं थी कि जहां भीड़ ना हो। मैं आपको इसका नज़ारा दिखा रही हूँ। ये आप देखिए स्टेशन के बाहर का नज़ारा है, किस तरह से लोग कहीं भी बिछा करके सो गए हैं, क्योंकि सब थके हुए हैं। स्टेशन से बाहर निकल के हमने काफ़ी मेहनत की। 1-2 घंटे की मेहनत के बाद हमने एक कार हायर कर ली जो हमें सीधा ले जा रही थी प्रयागराज, और हम पहुंच गए प्रयागराज नगरी। इतनी खुशी तो तभी होती है जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो, जहाँ की मतलब ड्रीम प्लेस हो चुका है प्रयागराज आना। सब लोग बड़ी मुश्किल से और काफ़ी मशक्क़त के बाद वहाँ पहुँच रहे हैं, तो हम लोग भी पहुँच ही गए। इस बात की खुशी थी। और हमारी पैदल यात्रा यहाँ से शुरू हो गई थी। सुबह के बज रहे थे ठीक 4, और हम लोग को ठंड भी लग रही थी, बट इतना जोश था ना वहाँ जाने का कि कुछ खबर नहीं थी हमें कितनी ठंड लग रही है, क्या हो रहा है। पहुंचते ही वहाँ पे हमने देखी ढेर सारी भीड़। इतनी सुबह सुबह भी इतनी भीड़, और हमें करीब लगे 1.5 घंटे वहाँ पहुँचने में। और बस डुबकी लगाने के लिए मैं चल पड़ी पति देव जी का हाथ पकड़ के। और यहाँ जस्ट हम लोग अब डुबकी लगाने ही जा रहे हैं, मगर ये देखिए जूते चप्पल उतारे ही नहीं है। फिर हमने अपने जूते चप्पल उतारे और गंगा मैया को प्रणाम करते हुए चले गए। जी हाँ, पहले पानी को टच नहीं किया था पैर से, पहले प्रणाम किया, उसके बाद उसमें पैर रखा था। एक्चुअली जो भी वीडियोस थी वो मीठी बना रही थी, मीठी बाहर थी, तो बड़ी मुश्किल से उसने बैग वगैरह ले करके वीडियोस बनाई। त्रिवेणी में पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल कमर तक ही था, लेकिन आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए काफ़ी था। और हमने डुबकी लगाई, डुबकी लगा के बाहर निकल आए। सुबह सुबह का टाइम था, बहुत ठंड लग रही थी, बिल्कुल हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे मेरे। और उसके बाद मीठी ने भी जाके डुबकी लगाई। थोड़ा सा उजाला हो रहा था, मीठी को हमने भेजा कि तुम भी नहा के आ जाओ, और वो भी गई। और सुबह का कुछ नज़ारा ऐसा था, जब सूर्योदय हुआ ना तो संगम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और हम बड़े हनुमान के दर्शन भी किए। उसके बाद हमने एक ही बस ली जो डायरेक्ट देवरिया आ रही थी। कुछ न सोचा न समझा, घर आके माता जी को किया प्रणाम, क्योंकि तीर्थ करके आई थी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।